बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्याल टीवी के मौजूद ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अली खिज़र और आज की इस वीडियो में छोटी बतख और बड़ी बतख के गोश्त के मुतल्लिक़ कुछ मालूमात आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बतख तैरने को पसंद करती है। बतख के बच्चे अंडे से निकलते ही तैरने लगते हैं। जब मादा बतख अंडे सीती है तो इसका नर एक लम्हे के लिए भी इससे अलहदा नहीं होता। बतख के बच्चे अंडे से गालबन आखिर माह तक निकल आते हैं। छोटी और बड़ी बतख का गोश्त खाया जाता है। इनका गोश्त गरम मरतूब होता है। हकीम बुकरात कहते हैं कि बतख शहरी परिंदों में सबसे ज्यादा होता है। बड़ी बतख में सबसे अच्छी किस्म मुखालिफ होती है, इसलिए कि इसका गोश्त जिस्म को मोटा कर देता है, लेकिन फुजलात का मजमुआ होता है। अगर बतख को ज़िबा करने से पहले इसके हलक में मोरक फूंक दिया जाए तो गोश्त के मुज़रात दूर हो सकते हैं, वरना इसका गोश्त बलगम पैदा करता है। बतख का गोश्त गर्म मिजाज वालों के लिए फायदेमंद है। अगर गोश्त में जैतून का तेल मिला लिया जाए तो गोश्त की बदबू खत्म हो जाती है। अगर गोश्त पकाते वक्त गर्म मिसाले ज्यादा मिकदार में डाल दिए जाएं तो भी गोश्त की बदबू और गलाजत खत्म हो जाती है, वरना इसका गोश्त फुजलात का मजमुआ रहता है और जल्दी हजम ना होने की वजह से मेदे के मुआफिक नहीं आता। चुनाचा गोश्त में फुजलात की वजह से बुखार आ जाता है। इमाम कज़ूनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स किसी बड़ी बतख का खसिया पका कर खा ले, फिर उसी वक्त अपनी बीवी से सोबत करे तो इंशाअल्लाह ताला हमल ठहर जाएगा। बतख के पेट में कंकरियां होती हैं। अगर किसी का पेट जल रहा हो तो बतख के पेट की कंकरियों को पीस कर पीने से अफाका हो जाता है। बतख का तेल नमूनिया और बाल गिरने की बीमारी में फायदेमंद है। बतख का गोश्त बेहतरीन ग़िज़ाओं में शुमार होता है, लेकिन ये देर से हजम होता है। उम्मीद है आज की ये मुख्तसर वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब फरमा के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना, ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली तमाम वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको और मेरा अल्लाह हाफिज।